ब्राह्मणों की जमीन है, 36 बरादरी के बच्चे वहां पर रहने थे, 36 बरादरी का वहां पे इलाज होना था। भगवान परशुराम मंदिर, जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में परशुराम मंदिर बनाएंगे उस जगह पे। और सबसे मैं अपील ये भी कर रहा हूं कि एक ईंट और एक फरसा साथ लेके आए, पूरे हरियाणा से फरसा लेके आएंगे, कम 1001 प्रतिनिधि वहां पे पहुंचेंगे पूरे हरियाणा से। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये न्योता इसलिए दे रहा हूँ कि सरकार ने हमारी ज़मीन को दबा रखा है। 22 तारीख तक का सरकार के पास समय है। सरकार के लोग जो बार बार ये कहते हैं ज़मीन दे दी, ज़मीन ये भाषणों से हम नहीं मानेंगे, किसी के भाषणों से। कागज चाहिए, कागज, डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए कि हाँ। तो जब ये हंगामा होया इस इशू को लेकर, तो सरकार ने एक लेटर भेज दिया कि ज़मीन आपकी है, लेकिन ये मैं आपको दे देता हूँ, 8 करोड़ 86 लाख रुपए दे दो। 8 करोड़ 86 लाख रुपए मांगे गए हैं। किस चीज़ के 8 करोड़ 86 लाख रुपए? 8 आने भी नहीं देंगे और ज़मीन पर अपने आप कब्जा लेंगे। 22 तारीख को ब्राह्मण समाज 36 बरादरी के साथ मिलकर अपने आप कब्जा लेगा। सरकार के पास 22 तारीख का टाइम है। या तो 22 तारीख को लेटर मिल जाएगा, नहीं तो फिर जंग का ऐलान होगा, और लेटर मिल गया तो जश्न होगा। सीधी बात भाई साहब ये है, सीधी बात है भाई साहब। वहाँ पे 36 बरादरी के लिए वो चीज़ बन रही है, तो हम सभी से यही सहयोग मांग रहे हैं। और 36 नहीं 37 बरादरी है। बेरोजगार जो साथी हैं उनको भी कह रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार तो 37वीं बरादरी हो रही है हरियाणा के अंदर। जिस तरह बेरोजगारों की स्थिति हो रही है, ना कोई भर्तियां निकल रही है, चाहे फौज की भर्ती की बात है, चाहे पुलिस की बात है, वहाँ अटके हुए हैं, रिजल्ट सारे अटके हुए हैं। तो जिस तरह से हम तो यही कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार हर तरह से फेल है बिल्कुल। और इसके अलावा जो सरकारें पार्टियां राजनीति करती हैं अलग अलग उस पर, जिस तरह से कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो मेरी ये डिमांड है कि कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं चाहिए, 47 चाहिए, AK-47। सरकार को अगर कश्मीरी पंडितों को बचाना तो AK-47 दे सरकार, तब बचेंगे। बातों से नुका रहा ना, बातें तो पेट नहीं भरा रहा है, रोटी तो पेट भरा रहा है। और वो जो राहुल भट्ट जो मरा है, जिसको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा है, तो उसकी तो मिसेज कह रही है भाई हमारे को हथियार दो। अब एक 47 लेके पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। और बेरोजगारों की जहाँ तक बात है, तो आप लोग देखते होंगे कि सारे मजाक उड़ाते हैं। एक मंत्री, अपना कृषि मंत्री ने कहा क्या धरा है, क्या रखा है सरकारी नौकरी में, वो खुद जेई था। अब मंत्री बन के क्या रखा है? बोला मेरे पास सिफारिश आती हैं बेरोजगारों की, जी नौकरी लगवा दो, ब्याह हो जाएगा, 4-4 हज़ार में राजस्थान से बहू ले आओगे। तो 4-4, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? 4-4 हज़ार रुपये में बहू लाने की बात कर रहा है, तो फिर 4-4 हज़ार रुपये में तो अपने मुख्यमंत्री का ब्याह करा, तू अपने गृह मंत्री का करा, 8,000 रुपये मार दो ले ले। अगर ऐसी बात है तो ये होती है। देखो उसको बोलते हैं सोटा उर्फ मुकदर बोल देते हैं। खिलाड़ियों का कोटा खत्म किया था तो इसलिए सोटा उठाया था, और खिलाड़ियों का कोटा वापस आया, आप लोगों को पता होगा। अब ये न्याय का प्रतीक है भाई साहब। अब ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा सरकार करेगी तो ब्राह्मण कमजोर नहीं है, बौद्ध नहीं है, बौद्ध मान गई थी सरकार, तो ये इस तरह न्याय ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार, हम तो यही कह रहे हैं सरकार पे।